हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वर्ग हैं, जिसे कोड में उसको याद किया जाता है कता मुदंतो। तो इस तरह से ये 5 वर्ग हैं पूछा है। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी है पूछा है, तो ऑप्शन में कहीं रहेगा, चाहे 5 रहे या 7 रहे, 5 या 7। ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। देखिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन है कुल स्वरों की संख्या कितनी है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, आप कुल स्वर पूछ दिया है तो इसमें 11 हो जाएगा। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तीसरा चौथा क्वेश्चन वर्तमान में कुल कितने स्वर वर्ण हैं। वर्तमान में कुल कितने स्वर वर्ण हैं, वर्ण पूछा है, तो यहाँ पर भी 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन। कहने का मतलब उस कुल स्वरों की संख्या कितनी, 11। फिर उसी तरह से वर्तमान में कुल कितने स्वर वर्ण हैं, तो 11 हैं। और देखिए उसके बाद 5वां है प्रत्येक वर्ण के वर्ग में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी। प्रत्येक वर्ण के वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है। जैसे क ख ग घ अंग, तो कितने हैं, तो वही गिन लेना है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 है ना। संयुक्त स्वरों की संख्या है, संयुक्त स्वरों की संख्या है। संयुक्त स्वर जो मतलब 2 से मिल करके बने होते हैं वो संयुक्त स्वर हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी है। इसमें देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उस तरह से एडजस्ट किया गया है इसको बता करके। तो छठवां का जो हो जाएगा वो 5 या 4 हो जाएगा। वैसे बताते हैं कुछ लोग कि 4 ही हैं, लेकिन कई किताबों में 5 भी मिलता है, इसलिए 5 या 4 दे दिया गया है। दोनों में से कई ऑप्शन में रहेगा। 7वां हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजन पूछा है ना, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा 41 व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या, व्यंजकों का हो गया, तो अब वर्णों की बात आ गई। वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या कितनी है भाई, देखिए इसमें होगा ऑप्शन, कहाँ गया वर्णों की संख्या, इसमें 8 का हो जाएगा बी, 52 है ना, 52। ध्वनियों, 9वां वाला क्वेश्चन ध्वनियों के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं। ध्वनियों के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं, कुल कितने प्रकार बताए गए हैं, तो इसका वाला ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 6 प्रकार बताए गए। प्रकृति के आधार पर स्वरों के भेद हैं। प्रकृति के आधार पर स्वरों के भेद हैं। अब देखिए प्रकृति के आधार पर पूछा है, तो इसका मतलब है कि उसका नेचर का पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 2 प्रकार के स्वरों के भेद होते हैं। ठीक है ना, वही जैसे दीर्घ और ये क्या बोलते हैं ह्रस्व, यह है 2 प्रकार के हैं। 10वां हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद 11 मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद हैं 3, इसके 3 हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन। स्वरों का प्रकार है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, सभी इसमें हो जाएगा, क्योंकि सभी तो हैं ही, तीनों होते हैं स्वरों के प्रकार। निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो देखिए दे दिया इसमें अ, आ, ई, उ, री, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो कौन सा निम्न से कौन ह्रस्व स्वर है, तो देखो अ, आ, ये तो बड़ा में आ गया क्योंकि आ वाला आ गया, इसमें ई आ गया। उ और री इसमें देखिए ये वाला ह्रस्व है। निम्न में से कौन ह्रस्व के समान ध्वनि देता है परंतु स्वर नहीं है। निम्न में से कौन ह्रस्व के समान ध्वनि देता है लेकिन परंतु स्वर नहीं है। अंग जो है यह सी वाला ऑप्शन सही है। महर्षि पाणिनि ने कुल कितने स्वरों को बताया है। महर्षि पाणिनि ने कुल कितने स्वरों को बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। महर्षि पाणिनि की रचना का
क्या नाम है, महर्षि पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा अष्टाध्यायी। पाणिनि ने स्वरों को क्या कहा है? पाणिनि ने स्वरों को अच कहा है, बी वाला ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन। पाणिनि ने स्वरों को क्या कहा है? अच कहा है, अच। ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या है कि प्लुत स्वर में कितनी मात्रा वर्ण होती है? प्लुत स्वर में कितनी? प्लुत है तो इसका मतलब त्रिमात्रिक होगा, तो 3 है, 18 का बी हो जाएगा। मध्य स्वर किसे कहा जाता है? मध्य स्वर किसे कहा जाता है? तो इसका मतलब अ को मध्य स्वर कहा जाता है। धन्यवाद।